You know, said something interesting कि in this era, तो शादी तो दूर की बात है, there are a lot of new terms, right, like situationship, etc. लोगों को ये भी नहीं पता होता कि if we're in the talking stage, क्या ये genuine है या is it actually something या सिर्फ friendship है. तो क्या इंडिकेशन है या इंडिकेटर्स है जो लोग दिमाग में रख के उस तरह से बात कर सकते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है दैट आई एम टॉकिंग टू दिस गर्ल फॉर सो लॉन्ग, हाउ कैन आई नो शी सीरियस और नॉट, ओके, और ही सीरियस और नॉट, और शैल आई कीप एन ओपन रिलेशनशिप और इट्स अ सिचुएशनशिप, और शील किक मी और हील किक मी. सी, फॉर एनालाइजिंग एंड नोइंग ऑल द स्टेप्स यू नीड टाइम. तो अगर वक्त है तो चेक कर सकते हो, और वक्त नहीं है तो खुद को भी ये समझाओ कि मुझे अटैच होना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास ही टाइम नहीं है. मैं तो भाग रहा हूँ, तो मैं उसकी लॉयल्टी लिनियरिटी चेकलिस्ट पे कैसे रख रहा हूँ? तो पॉसिबल नहीं. हाँ, इफ़ यू फील दैट देयर इज़ अ कनेक्शन कमिंग अप, देयर इज़ अ बॉन्ड कमिंग अप, वहाँ से उस टॉकिंग स्टेज से आपको लगे कुछ आ रहा है, कुछ वाइब आ रहा है, लेट्स से हम ऐसे बात करते हैं, वाइब है भाई, बंदी वाइब है, ओके, आप बैठो, अगले 2 हफ्ते चेक करो कि अभी ये फाइनल नहीं है, अब मैं यहाँ से फाइनल स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से मैं फाइनल स्टार्ट करूँगा, अब मैं ये देखने लगूंगा कि ये फिट इन कर रही है या नहीं. सो वंस यू स्टार्ट दैट कनेक्शन, चेक इज दिस स्टिक, दिस स्टिक, दिस स्टिक. एंड आई थिंक द बिगेस्ट इंडिकेटर इज कि आपका पार्टनर उस चेक इन में आपके साथ है. क्योंकि जब वाइब धीरे हो जाएगा और चेक इन स्टार्ट हो जाएगा, देन योर पार्टनर विल स्टार्ट रिपेलिंग. उसको लगेगा यार ये तो टाइम नहीं दे रहा, ये तो हर बार यही पूछता है, और तुम्हारे घर पे कौन है, क्या सोचा है करियर के बारे में, लाइक अंकल है ये तो, यार मैं नहीं बात कर रही. दोज हू आर नॉट सीरियस विल गो बैक. करेक्ट. बट कई लोग वो एनालाइज तक पहुंचने से डरते हैं. उन्हें लगता है कि अगर मैं ये सब चेक करने लगा तो ये छूट जाएगी एंड आई विल बी अलोन. बट आर सिचुएशनशिप्स हेल्दी? आई थिंक इफ यू आर गिविंग टाइम इन सिचुएशनशिप, इट्स ओके. एंड वही फिर वो बात है, खुद को भी डिपेंड नहीं करो. इफ यू नो इट्स सिचुएशनशिप, देन टेल योर ब्रेन इज अ सिचुएशनशिप मैन, इट्स ओके. इफ शी विल गो, इट्स ओके, आई विल गेट अ नेक्स्ट वन. आई एम नॉट फाइंडिंग पॉइंट कि भाई एक के बाद दूसरी क्यों है, कोई बात नहीं. ओके, इफ यू फील सो इट्स ओके, बट इवन टेल योर हार्ट एंड ब्रेन सिचुएशनशिप. आई विल नॉट टेक इट ऑन हार्ट, आई विल नॉट गोइंग टू ब्लेम और टॉर्चर और से कि भाई तू मेरे को छोड़ के क्यों गई और तू ऐसा नहीं कर सकता. If you know it's fun, man. Yeah. ठीक है. But it will be on the same page. You are the same page, and you should understand कि okay, this will take some time, and the day you feel the situationship is taking you somewhere, you guys should talk and make a checklist and work on it. So what is this checklist? This is different for different people. So okay. What is your checklist to find the right guy? Are you asking me? Yeah. I really don't think I should answer this question. But still, at least like two random guesses, something that I want somebody who respects my parents or respects humans, whatever. Okay, this is a random stability, or he's at least financially stable, है ना? At least इतना बुतना. Okay, तो ऐसा एक checklist you can prepare. Okay. And better to prepare it when you're not in any situation or relationship. Prepare it before. ठीक है. ये ऐसा क्यों है कि कॉलेज में एडमिशन के बाद हम सोच रहे हैं कि करियर में क्या करना है? अरे पहले लिस्ट बना लो ना, फिर सोचो कौन सा करियर लेना है. तो मेक अ लिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पार्टनर यू वांट, एंड इट्स गोइंग टू चेंज. ऐसा नहीं है कि आज जो लिस्ट बनाई वो परमानेंट रहेगी. आधी मिलेगी, आधी चेंज हो जाएगी, आधी में आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा. क्योंकि आज जो आप लिस्ट बनाओगे वो अपनी मदर, सिस्टर, एक्स या टीवी की किसी एक्ट्रेस को देख के बना रहे होगे. Slowly it will change. But if you feel that out of the list of 10, I am finding 5+, good to go. और वो लिस्ट आपके पास है. मैं नहीं personal. It's a different personal. क्योंकि आप खुद वैल्यू करो. वी बैलेंस. मुझे इमोशनल फैक्टर ज़्यादा चाहिए, मुझे पारिवारिक फैक्टर ज़्यादा चाहिए, मुझे फन लविंग चाहिए, मुझे मेरे साथ बैठ के दारू पीने वाला, वट एवर. इट्स योर ओन लिस्ट. ओके, सो वो लिस्ट आप बनाओ और फिर उसे चेकआउट करो. और जब तक वो लिस्ट बना रहे हो, चेक कर रहे हो, तब तक ये भी देखो कि आपका पार्टनर भी चेक कर रहा है. करेक्ट. People tend to depend on each other so early in situations. So that's why I'd say
डोंट टेक इट सीरियसली, देन ओनली डू इट. पर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका जो पैटर्न है वो है ना बैड रिलेशनशिप और आई एम अनलकी इन रिलेशनशिप्स, लाइक आई फाइंड द वर्स्ट पीपल फॉर एग्जांपल, मुझे ही सारे खराब मिलते हैं. तो वो कैसे ब्रेक होता है वो पैटर्न? जब आपको ये पता हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा बंदा चाहिए, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, और क्या मैं पुराने का ट्रॉमा नए पे तो नहीं लेके जा रही, मैं पुराने वाले का बैड थिंग इसमें चेकआउट तो नहीं कर रही, या मैं वही तो नहीं चाह रही जो उसमें है. सो दैट विल स्टॉप when you clean heal yourself before moving to next. It's the only way. You'll just hop. Every second person would be same. Toxic. Pattern. The toxic way. How do you identify what is a toxic relationship? क्योंकि toxic काफी अभी popular term बन गया है, कुछ भी हो जाए तो toxic है. ये toxic relationship बिना सोचे समझे. हाँ, but this is the common term we use, toxic. We say toxic to everybody, like every human now. Even our parents say that my father is very toxic. No, he's very controlling. Actual toxic relationship कैसे identify करते हैं? जब आपको ये लगने लगे, another same, जब आपको ये लगने लगे कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे खुद पावरलेस होती जा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे को करना था या मैं करना चाहती थी, आई एम गोइंग डायरेक्शनलेस विदाउट फीलिंग हैप्पी, द अदर पर्सन इज टॉक्सिक फॉर श्योर. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंट्रोलिंग, ब्लेमिंग, इमोशनल अब्यूज, गैस लाइटनिंग, एवरीथिंग. वो तो लिस्ट बनाते जाओ तो पता नहीं कितनी लिस्ट निकलेगी. ठीक है, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, 5, 6, 10, 12 खूब सारी चीज़ें निकल जाएंगी. पर टॉक्सिसिटी जब स्टार्ट होगी जब आपको लगेगा कि भाई मैं ग्रो नहीं कर रहा, मैं हुई नहीं, मैं ग्रो ही नहीं कर रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वही बुसर, आई कैन नॉट ब्रीथ हेयर, इट्स गोइंग ऑन, मे बी ही इज हैप्पी, मे बी आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को वाइब आने लगता है दैट यू फील ही इज टॉक्सिक. आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उससे पता होता है कि वो टॉक्सिक हो रहा है, या आप एक्सेप्ट करते जाते हो, उसके पायदान बढ़ते जाते हैं, वो फिर 1, 2, 3, 4, 5 पे जा रहा खींचेगा. हाँ, और अगर आप नो करते जाओगे तो या तो वो बदलेगा अगर वो आपको चाहता है तो, और अगर वो नहीं बदलता है तो वो धीरे धीरे एस्केप